दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, 20 सीटों पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी हिंदू महासभा, पीएम मोदी के खिलाफ भी उतार दिया कैंडिडेट। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश के अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वामी चक्रपाणी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में वाराणसी का भी नाम शामिल है, जहां से खुद पीएम मोदी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। अगली बड़ी खबर, संजय निरुपम ने संजय राउत पर लगाया गंभीर आरोप, कहा खिचड़ी घोटाले के सरगना है संजय राउत। दरअसल कांग्रेस को अलविदा कह चुके संजय निरुपम अब उद्धव ठाकरे कैंप को घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय राउत पर खिचड़ी घोटाले के सरगना होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकार को गिरफ्तार करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में संजय राउत के परिवार ने 1 करोड़ रुपए की दलाली ली है। अगली बड़ी खबर, अब 4 धाम पर टैक्सियां और कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बेहद जरूरी, इसके बिना नहीं होगी यात्रा। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर आदि राज्यों से 4 धाम यात्रा पर टैक्सियों और कमर्शियल गाड़ियों से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है। दरअसल दूसरे राज्यों से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर टैक्सियों और कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना बेहद अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर टैक्सियों को 4 धाम यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल के बिना लॉन्च हुआ आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन, पोस्टर पर लिखा जेल का जवाब वोट से। दरअसल आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। जेल का जवाब वोट से नाम के इस कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी ने कई जगह पर पोस्टर लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिखाया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद मुख्यमंत्री को ही अपने कैंपेन का हिस्सा बना लिया है और पोस्टर में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक ने पीएम मोदी को बताया दुर्योधन, कहा केजरीवाल बन सकते हैं अगले प्रधानमंत्री, इसीलिए करवा दिया गिरफ्तार। दरअसल दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जनता की भलाई के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अगले प्रधानमंत्री बन सकते थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना दुर्योधन से करते हुए ईडी और सीबीआई को कौरवी सेना करार दिया है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पर भड़का हाईकोर्ट, कहा यह पब्लिसिटी के लिए है, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाए जाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। अदालत में यह याचिका आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दायर की है। अदालत ने कहा कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए है और संदीप कुमार पर भारी जुर्माना लगना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली ये तीसरी याचिका है। इससे पहले की दोनों याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। अगली बड़ी खबर, लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली मैं भी हिंदू हूं, मोदी जी और बीजेपी का नहीं है राम मंदिर। दरअसल एक बार फिर से राम मंदिर पर सियासत काफी तेज हो गई है। नवादा में पीएम मोदी के दिए बयान पर अब लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बना राम मंदिर मोदी जी और बीजेपी का नहीं है, यदि दर्शन करने जाऊंगी तो क्या कोई रोक देगा। दरअसल कल पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी ने पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और तब मंदिर बन गया तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। रामनवमी आने वाली है, ऐसा पाप करने वालों को भूलिएगा नहीं। इसी को लेकर मीसा भारती ने कहा कि राम मंदिर बीजेपी और पीएम मोदी का नहीं है। अगली बड़ी खबर, लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना, बोली जो सीता मां का अपमान कर रहे हैं वो श्री राम की इज्जत क्या करेंगे। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में उतर चुकी हैं। इन दिनों रोहिणी सारण के रण में जमकर पसीना बहा रही हैं। चुनावी क्षेत्र में उनका रोड शो काफी चर्चा में है। उनके रोड शो में भारी भीड़ भी उमड़ रही है, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार भी किया जा रहा है। इस बीच रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर सीता माता को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में महिलाएं उन्हें जवाब देंगी। उन्होंने साफ कहा कि जो सीता मां का अपमान कर रहे हैं वो श्री राम की इज्जत क्या करेंगे।
अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली मोदी फिर से सत्ता में लौटे तो जेल में होंगे सारे के सारे विपक्षी नेता, यही उनकी गारंटी का मतलब है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार सत्ता में लौटे तो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के वादे का मतलब है कि विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल की एक रैली में कहा था कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन और तेज हो जाएगा। उनके इस वादे पर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला और कहा कि यही उनकी गारंटी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा जोर का झटका। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से दे दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब खबर है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले 10 मार्च को वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों दावा किया था कि उनके साथ में कुछ विधायक भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इस खबर को खुदा वीरेंद्र सिंह ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने की जबरदस्त रैली, पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। दरअसल एनसीपी नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र के बारामती में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय कृषि मंत्री था, जब मैंने बिना किसी पक्षपात के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की थी, लेकिन आज वही व्यक्ति मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आज अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला तो उन्हें जेल भेज दिया। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देने वाले अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। अगली बड़ी खबर, चैत्र नवरात्र 2024 से पहले बड़े फल और सब्जियों के दाम नए रेट करेंगे हैरान। दरअसल चैत्र नवरात्र से पहले फल, सब्जियां आदि खाद्य सामग्री के दाम बाजार में 2 गुना तक बढ़ गए हैं। फलों के दाम में 100% तक बढ़ोतरी हुई है। कुट्टू का आटा, सावक के चावल, सिंगाड़े का आटा आदि भी 16 से 20% तक बड़े दामों पर मिल रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल दामों में बढ़ोतरी हुई है। नवरात्रों के दौरान इस साल खाद्य सामग्री पर लोगों को अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी समेत दूसरी पार्टियों के 14,000 कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बोले मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी में एंट्री के मानक तय होने चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा का परिवार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा में अब तक कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 14,000 लोग शामिल हो चुके हैं। 3 बार के कांग्रेस विधायक व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भाजपा में एंट्री के मानक तय हो जाने चाहिए। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भाजपा में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग करने का सुझाव दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की रैली से पहले हो गई बड़ी फजीहत, कांग्रेस के पोस्टर पर लगा दी बीजेपी उम्मीदवार की फोटो। दरअसल मध्य प्रदेश के मंडला में राहुल गांधी की रैली से पहले सामने आए एक वीडियो ने कांग्रेस की फजीहत करा दी है। इस वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता मंच पर लगे फ्लैग से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर छिपाते नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी मंडला लोकसभा क्षेत्र के धनोरा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसके लिए तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी चूक हो गई। चुनावी सभा के लिए मंच पर लगाए गए फ्लैक्स में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ बीजेपी के उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगा दी गई। ये वही नेता हैं जिनके खिलाफ राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने मंडला पहुंचे हैं। अगली बड़ी खबर, जबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, भीड़ इतनी कि टूट गया मंच। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने धमाकेदार रोड शो किया। इस रोड शो के कई वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि पीएम मोदी खुली जीप में सवार हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ नजर आ रही है। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक हादसा भी हो गया। रोड शो के दौरान गोरखपुर क्षेत्र में 2 मंच टूट गए। इससे मंच पर मौजूदा लोग नीचे गिर पड़े। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अगली बड़ी खबर, मंडी सीट बनी नाक की लड़ाई, हिमाचल में प्रियंका गांधी की 2 टूक, बोली कंगना रनौत को हराना ही होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद कंगना रनौत कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर अटैकिंग मोड में है। बीते दिन उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हालात का मारा तक कह दिया था। कंगना रनौत ने कहा था कि दोनों का राजनीति में कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी ने हिमाचल के कांग्रेस नेताओं से
मंडी का चुनाव कठिन बनाने और भाजपा को हराने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती हैं कि कंगना रनौत चुनाव जीतकर संसद जाएं। बैठक में प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वो चुनाव के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान अपने शिमला वाले घर में ही रहेंगी, साथ ही वो सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगी। अगली बड़ी खबर, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया अनोखा वादा। बोले छोटे भाइयों की मांग है, जीते तो कम कीमत में देंगे अच्छी शराब। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए तमाम दल लोक लुभावने वादों के साथ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार भी जनता से अजीबोगरीब वादे करने से नहीं चूक रहे। इस साल लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू इस बार चुनाव में अजीब वादे के साथ पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से कम कीमत में अच्छी क्वालिटी वाली शराब का वादा किया है। टीडीपी सुप्रीमो ने कुप्पम में एक हालिया रैली के दौरान कहा कि ये हमारे छोटे भाइयों की मांग है कि शराब की कीमत कम की जाए। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम लीग वाले तंज पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी, बड़े एक्शन की मांग। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा की ओर से दिए गए बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। अब इसकी शिकायत लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंची है और पीएम मोदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक, रैलियों का खाका हो गया तैयार। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आज बड़ी समन्वय बैठक हुई। इसमें दोनों पार्टियों के सीनियर नेताओं की संयुक्त रैलियों के कार्यक्रमों और अन्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी अविनाश पांडे ने मीटिंग के बाद कई जानकारियां साझा की हैं। आपको बता दें कि उनके मुताबिक 80 लोकसभा सीटों के चुनाव में चरणवार और मजबूती से तैयारी करने व चुनाव प्रचार को मजबूती से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर जमकर भड़के संजय सिंह। बोले पर्दे के पीछे हुआ घोटाला, घाटे झेल रही कंपनियों ने बीजेपी को दिया चंदा। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिले चंदे पर सवाल खड़ा कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने कई सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पर्दे के पीछे से घोटाला किया है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है जिनके आदेश से इस घोटाले का सारा डेटा सामने आ गया। संजय सिंह ने कहा कि अब इस घोटाले का खुलासा एक चेन में होगा। 33 कंपनियां हैं जिन्हें पिछले 7 सालों में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है और उन्होंने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अगली बड़ी खबर, बार बार प्रत्याशी बदलने पर आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जो पार्टी नहीं चला सकते वो सरकार क्या चलाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बार बार अपने प्रत्याशी बदल रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने मेरठ में अपना प्रत्याशी बदला है, जिसके बाद पहले जयंत चौधरी ने तंज कसा था और अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी नहीं चला सकते वो सरकार क्या चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जो तौर तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्टी नहीं चला सकते, तो वो सरकार को क्या चलाएंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, किया ये काम तो होगी जेल, लग सकता है जुर्माना। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों के बाहर या उसके आसपास समेत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शराब विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तय स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर शराब का सेवन न किया जाए। यदि ऐसा करते पाए गए तो जेल में डाल दिया जाएगा और भारी जुर्माना भी लग सकता है। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को पार्टी छोड़ने की दी सलाह तो राज बब्बर ने बोला तीखा हमला। बोले किसकी पेमेंट पर राहुल गांधी को दे रहे सलाह। दरअसल कांग्रेस नेता राज बब्बर ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर तीखा जुबानी हमला किया। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब बीते दिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सलाह दी थी कि अगर इस बार भी कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएं। राज बब्बर ने प्रशांत किशोर की सलाह पर सोशल मीडिया साइट पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ में मैंने काम किया है और जानता हूं कि प्रशांत किशोर बिना पारिश्रमिक के मशवरा नहीं देते हैं। फिर राहुल गांधी पर बिन मांगे मशवरे की पेमेंट कहीं से तो हो रही होगी।
अगली बड़ी खबर, क्या अलग से चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? मेनका गांधी ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल वरुण गांधी का टिकट कटने पर भाजपा नेता मेनका गांधी ने कहा कि ये पार्टी का फैसला है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी बहुत अच्छे सांसद थे, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। वरुण गांधी द्वारा अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि नहीं, हम इस तरीके के लोग नहीं हैं। यानी ये साफ हो गया है कि वरुण गांधी अलग से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता साक्षी महाराज के बदले सुरा, बोले हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नेता और सांसद साक्षी महाराज के सुरा अब बदलते दिख रहे हैं। उनके बयान से यह संदेश जा रहा है कि हिंदुत्व का सबसे फायर ब्रांड एम्बेसडर बदल गया है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो कई आताताई राजाओं का भी था, कंस का भी हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत मंथन करने के बाद ये मेरे समझ में आ गया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।